हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जो चीज का आपको फाइनली बहुत दिनों से इंतजार था एंड हमें भी बहुत दिनों से इंतजार था, वो वीडियो फाइनली आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं। जी हां दोस्तों, हम आज से इस वीडियो से आपके लिए लॉन्च करने जा रहे हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए नया वीडियोस, वो भी ऑन द डिजिटल बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जो है वो जानते होंगे, जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ लगभग 2 साल से जुड़े हुए, उनको सब पता होगा कि हमने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड का पूरा एंटायर सिलेबस कंप्लीट करके रख दिया है ऑलरेडी। मतलब आप ये जो वीडियो देख रहे हो ना, उसके पहले 1.5 से 2 साल से हमने कंटिन्यूअसली आपके लिए वीडियोस बनाए हैं, लेकिन वो व्हाइट बोर्ड पे बनाए थे। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, कंटिन्यूअसली मेहनत करना चाहता है, तो व्हाइट बोर्ड के भी वीडियोस अवेलेबल है, वो भी बेहतरीन तरीके से कंसेप्चुअल नॉलेज वाले अवेलेबल है, तो जाके आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन ये जो डिजिटल बोर्ड पे नया वीडियो जो आ रहा है ना, ये आप लोग के लिए क्या है, ये आप लोग के लिए एक नए तरीके से हम क्या करेंगे, इस डिजिटल बोर्ड की हेल्प से बनाएंगे। यानी कि इन शॉर्ट, अगर आपने व्हाइट बोर्ड से पढ़ाई किया हुआ है, ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो ये एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा आपको। इसीलिए हम एक नया बैच लॉन्च कर चुके हैं 2022-23 के लिए खास तौर पे। बाकी सिलेबस सेम है, बाकी हर चीज सेम है, लेकिन हम हर चीज दोबारा से पढ़ाएंगे ताकि आप लोग को और बेहतरीन तरीके से हम समझा सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से, 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स। ये आप जानते होंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ योर स्टडी। यानी कि आप जब भी जितना भी आगे कितना भी पढ़ने वाले हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट रहेगा वो 10वीं रहेगा। क्योंकि अगर आप 10वीं का एग्जाम मैथमेटिक्स का बहुत अच्छी तरीके से लिख लेते हो, यानी कि आपके अंदर वो पोटेंशियल आ जाता है कि आप 10वीं के लेवल का मैथ्स को सॉल्व कर पाओगे। फिर आप 11th में जाते हो, अगर साइंस स्ट्रीम लेते हो तो आप मैथ्स पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, फिर आगे जाके आप इंजीनियरिंग वगैरह में करते हो या फिर BSc वगैरह करते हो, तो आपको मैथ्स का यूटिलाइजेशन होगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, बिना मैथ्स इंजीनियरिंग नहीं हो सकता। बिना मैथ्स आप BSc इन फिजिक्स और BSc इन मैथमेटिक्स केमिस्ट्री नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान में रखना। इसका मतलब यह है कि मैथमेटिक्स को करने के लिए आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट होगा, कंसेप्चुअल नॉलेज होगा, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। और उसी लिए वापस से हम आपके लिए पढ़ाने के तैयार हो गए हैं, आप लोग के लिए पूरा का पूरा एंटायर 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स। अब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, 10th स्टैंडर्ड के अंदर 2 पार्ट है मैथमेटिक्स के अंदर। एक पहला पार्ट अलजेब्रा, दूसरा पार्ट जो है ज्योमेट्री। तो पहला पार्ट की शुरुआत हम करते हैं, जो कि आप देख पा रहे हो 10th स्टैंडर्ड के लिए क्या है, देख लेना। यहां पे बहुत अच्छी तरीके से हम यहां पे एक्सप्लेन करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो बहुत सारे चैप्टर्स है, लगभग 6 चैप्टर है। और पिछले साल लगभग 25% सिलेबस जो है रिड्यूस कर दिया गया था, लेकिन हमने पूरा का पूरा एंटायर हर चैप्टर का वीडियोस ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। लेकिन इसकी शुरुआत हम करेंगे, थोड़ा सा मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो होगा डिजिटल सेटअप पे प्रॉपर 10th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम आप देख पा रहे हो, दैट इज चैप्टर नंबर 1, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका मतलब क्या है, पहले तो इसको समझने की कोशिश करो। देखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये वर्ड ही खुद डिस्क्राइब करता है कि ये एक कोई इक्वेशन होगा। ये लीनियर क्या होगा, लीनियर एक इक्वेशन होगा, और ये इक्वेशन में कितने वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल। यानी कि क्लियर कट बोल दिया कि अगर कोई भी इक्वेशन के अंदर, ध्यान से देखना दोस्तों, अगर कोई भी इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं दोस्तों, अगर कोई इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल, अब वो 2 वेरिएबल कैसे हो सकते हैं, या तो x हो सकता है, या तो y हो सकता है, p हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी अल्फाबेट्स होते हैं ना, ABCD से लेके Z तक, वो हर चीज यूज किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल है एंड वो दोनों वेरिएबल्स को जो डिग्री होगा वो सिंगल होगा, यानी डिग्री जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिग्री 1 होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या होगा कि अगर वो जो डिग्री होगा वो अगर 1 होता है, तो इसका मतलब वो है कि वो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एग्जांपल बताने के पहले आप लोग को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए, वो होता है दोस्तों उसका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, आप लोगों को उस चीज का जनरल फॉर्म पता होना चाहिए। अब जनरल फॉर्म की मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, यहां पे देखो, ठीक है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज द बेसिक जनरल फॉर्म। ये क्या है, ये एक बेसिक जनरल फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। अब कैसे हुआ ये चीज, अब समझ लो। a क्या है, ये a कोई भी एक नंबर हो सकता है, x क्या है, x एक वेरिएबल है, वैसे बीच में प्लस है माइनस है, जो आपकी मर्जी है डालना है डाल दो। वैसे यहाँ पे b आपको दिख रहा है, ये एक कोई नंबर हो सकता है, कांस्टेंट है ना, नंबर हो सकता है। ये y क्या है, वेरिएबल है, और प्लस c ये भी कोई क्या है, कांस्टेंट है, यानी कोई नंबर हो सकता है। अब एग्जांपल के तौर पे बात करूं, समझ लो इस प्रकार का कोई इक्वेशन है, 5x प्लस 4y प्लस
6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके का क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। वो भी इसके अंदर कितने वेरिएबल है, एक x है एक y है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, कोई भी चीज का कंसेप्ट समझ लेना। एक बार आप इस चीज का कंसेप्ट अगर समझ लोगे तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। समझ में आ रहा है, क्लियर है? अब ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 4y प्लस, दिस इज एग्जांपल एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो हम लोग करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि ये प्लस है तो यहां पे भी प्लस होना चाहिए, माइनस भी हो सकता है। जैसे कि कोई एग्जांपल है 6x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये ऐसा भी हो सकता है। एक और एग्जांपल अगर मुझे लेना है, समझ लो 6x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी दोनों ही माइनस है, आप देख सकते हो। तो यानी कि प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल इक्वेशन खाली याद रखना कि ax by और c, यानी कि कोई एक नंबर उसके साथ में एक वेरिएबल, कोई एक नंबर उसके साथ वेरिएबल और एक नंबर, तो अगर ऐसा है तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये चीज समझ में आ गया होगा। ओके, अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं जो कि आप लोग को ध्यान से देखना है और समझना भी है, जो कि है दोस्तों कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो हम पहचानेंगे कैसे। समझ लो एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन हमें दिया रहेगा। लेट सपोज कोई आपका बुक में से उठा लेते, टेक्सचुअल उठा लेते। लेट सपोज कि आपको कोई एक इक्वेशन दिया है, ठीक है, यहां पे मैं ले लेता हूं ब्लैक कलर, जैसे कि 4m प्लस 3n, ठीक है, देखो ध्यान से, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। समझ लो ये आपको कोई एक क्या दिया है, इक्वेशन दिया हुआ है। अब ये 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 2n, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये हमें पता लगाना है। मतलब ये वाकई में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है कि नहीं है, तो कैसे पता लगाओगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक चीज दिमाग में रखो कि मैंने बताया था आप लोग को कि मेरा जो जनरल फॉर्म है, मैंने आपको बताया था कि हमारा एक जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है जनरल फॉर्म? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमारा क्या है, एक जनरल फॉर्म है, करेक्ट है। तो यहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये ax हो गया, ये by हो गया, लेकिन ये जो c वर्ड है, ये जो c है, ये यहां पे दिख रहा नहीं है। लेकिन यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये इज इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं इसी चीज को ax प्लस by जो था, ये जो प्लस c था, इक्वल के मैं ये साइड जाऊंगा तो ये माइनस c हो जाएगा। मतलब मैं इन शॉर्ट ऐसा लिख सकता हूं ना, ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c, मैं ऐसा लिख सकता हूं ना। तो सेम वही चीज तो है यहां पे कि 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12 लिखा हुआ है। अब इसको मुझे इस प्रकार लिखना होता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था। क्या लिख सकता था? 4m प्लस 3n, और ये 12 इक्वल के ये साइड है, इसको इक्वल के ये साइड लेके आऊंगा तो ये माइनस 12, दैट विल बी इक्वल टू 0 भी हो सकता था। करेक्ट है, तो ये भी मेरा जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये भी है और ये भी है। मतलब हर एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, बस उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो कोई भी एग्जाम्पल क्यों ना दिया हो, आप जो है आप बिंदास उसको पता लगा सकते हो कि वेदर वो एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, कौन सा वाला, 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या फिर नहीं है। बस यह चीज आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन भी आज सिखाने वाला हूं, ठीक है। चलो ध्यान से देख लेना। चलो ये चीज हो गया। अब एक चीज समझो कि लेट सपोज कि मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं कि जो कि है 3x स्क्वायर। देखो ध्यान से, 3x स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 13। सॉरी 7x नहीं है, माफ करना, 7y है। इक्वेशंस कभी भी अलग अलग होने चाहिए, ठीक है ना, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। 7y, तो 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। मुझे ये पता लगाना है कि वेदर ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या फिर नहीं है। कैसे पता लगाओगे? तो यहां पे सबसे पहले ध्यान में ये देखना है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रहा है, इसमें एक चीज बहुत अच्छी तरीके से नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है कि यहां पे एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल, यानी कि ऑब्वियसली जो चीज हमें चाहिए था कि 2 वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है, 2 वेरिएबल है। और क्या होना चाहिए कि वो वेरिएबल के साथ साथ ये इक्वेशन होना चाहिए ax प्लस by वाला। है इसमें ax प्लस by, बिल्कुल है, ठीक है ना, इज इक्वल टू प्लस c इज इक्वल टू 0 वाला होना चाहिए। है इक्वल टू 0 मतलब नहीं है, लेकिन 13 को इस साइड डालूंगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहीं पे लोग फंसते हैं क्योंकि यहां पे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं नोटिस करते हैं, जो कि है यहां पे स्क्वायर, ये जो आपको दिख रहा है। तो यहां पे आप जो एक चीज देख पाए, यहां पे आपने जो एक चीज फोकस किया
कि यहां पे जो है ना 2 लिखा हुआ है, हमेशा हम एक चीज नोटिस क्या करते हैं कि ये मेरा जो जनरल फॉर्म है, यहां पे आप देखोगे तो इसके ऊपर ना सिंगल है, मतलब 1 है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है 1 है। तो 1 है इसका मतलब सिंगल डिग्री है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिग्री कितना होना चाहिए, उस चीज का डिग्री 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पे इस चीज का जो डिग्री है देख सकते हो आप लोग, वो कितना है 2 है। हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर यहां पे 2 है, एंड दैट्स व्हाई यहां पे हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता क्योंकि लीनियर इक्वेशन होने के लिए, 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होने के लिए उसको हर कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो ये जनरल इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जो कि नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, डिग्री 1 होना चाहिए लेकिन यहां पे डिग्री 2 है, नहीं कर रहा है। और यहां पे खाली वेरिएबल वाला कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक होने से कुछ नहीं होता, सबको कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो चीजें हैं ये आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और कैसे आप कोई भी गिवन नंबर को आइडेंटिफाई कर पाओगे। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो आपके लिए एक और एग्जांपल, क्योंकि देखो हम लोग ना आप लोग को बेसिक से बेसिक कंसेप्ट पढ़ाना चाहते हैं, मेरा मकसद यही है आप लोग को। देखो वापस से दोबारा ये वीडियो मैं बना रहा हूं, पूरा ऑलरेडी चैप्टर प्रेजेंट है, पूरा एंटायर सिलेबस आप लोग का पहले से ही हमारे चैनल पे है व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन ये वापस से दोबारा क्यों बना रहा हूं, जस्ट कि आप लोग को दोबारा से पढ़ा के दोबारा से रिवाइज करा पाऊं और दोबारा से आप लोग को कंसेप्चुअल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर पाऊं। ये चीज मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझो, ठीक है, अब यहां पे एक चीज समझो, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। समझ लो कि मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं यहां पे, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो यहां पे ध्यान से, √2x माइनस, ठीक है, देखो ध्यान से, √2x माइनस √5y, √2x है माइनस √5y है, और दैट विल बी इक्वल टू 16। और हमें बोला है पता लगाओ दया कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं है। सिंपल है, पता लगा सकते हैं क्या, पता लगा सकते हैं क्या। तो आप बोलोगे कि सर ये तो रूट में दिख रहा है, इसको कैसे करेंगे। यार रूट को क्यों देख रहे हो आप, आपको 3 कंसेप्ट क्लियर करना है। क्या कि कोई भी नंबर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कब होगा, जब वो जनरल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ax प्लस by है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है, चलो ठीक है। दूसरा कंडीशन ये बोलता है उसका डिग्री 1 होना चाहिए। किसी के ऊपर भी स्क्वायर क्यूब कुछ भी लिखा हुआ है क्या, नहीं है, तो मतलब दूसरा कंडीशन भी मेरा सेटिस्फाई करता है। अब तीसरा कंडीशन क्या था कि वो हमारा जो वेरिएबल्स होंगे वो 2 ही होने चाहिए। देखो यहां पे वेरिएबल्स कितने हैं, एक x है दूसरा y है, यानी मेरा तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। मतलब मैं इन शॉर्ट सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं, यस दिस इज, ये क्या है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन है, वो भी 2 वेरिएबल वाला। क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला है, हम लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको बहुत सुंदर और बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी कोई भी चीज आपको नहीं हुई होगी। क्लियर है। आगे बढ़े, अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखो आज का लेक्चर पहला लेक्चर है और ज्यादातर पहला लेक्चर मैं छोटा ही बनाता हूं, लेकिन आज थोड़ा सा बड़ा वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझाना आज के इस वीडियो में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है और बहुत ज्यादा ध्यान से देखना भी है, ठीक है। तो हम यहां पे आपको बताने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना। क्योंकि ये अगर आप सीख लोगे आज के इस वीडियो में, देखो इंपॉर्टेंट है वीडियो, तभी मैं सिखा रहा हूं ये चीज, अगर आप ये चीज सीख लोगे ना दोस्तों, ट्रस्ट मी, आपको कोई परेशानी आपको लाइफ में नहीं होगी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखोगे। हेडिंग डाल देता हूं मैं, हेडिंग चेंज कर देता हूं, ठीक है। यहां पे हमारा जो अभी हेडिंग होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो ध्यान से, साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये कभी सोचा है आपने, साइमल्टेनियस इक्वेशन, अरे यार साइमल्टेनियस इक्वेशन कभी नाम नहीं सुना है। करेक्ट है, आप सभी ने किसी ने भी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक के बाद एक या फिर एक के नीचे एक। इन शॉर्ट में सिंपल लैंग्वेज में बोलो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि विंड एंड रेन इज फ्लोइंग साइमल्टेनियसली, मतलब बारिश और जो हवा है वो साइमल्टेनियसली आ रही है, मतलब साथ साथ में आ रहे हैं, ठीक है ना, या फिर एक के पीछे एक आ रहे हैं। करेक्ट है। तो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी 2 वेरिएबल्स वाले इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को अगर एक साथ ले ले और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हम लोग क्या उसका वैल्यू निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। और वही चीज हमें इस
टॉपिक के थ्रू सीखना है। तो एक ही एग्जांपल कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीजें आपको सिखा दी और मैं नहीं चाहता कि हमारा वीडियो बहुत लंबे लंबे बने, क्योंकि ऑलरेडी मेरा रूल है, वो चीज मैंने आपको बताया भी बहुत बार कि हम यही कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटा वीडियो बनाए ताकि आप लोग का 10 से 15 मिनट 20 मिनट का कंसंट्रेशन लेवल बना रहे और आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई भी करते रहे। ठीक है, अब यहां पे जो सोचने वाली बात है कि ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है ये वाकई में है क्या, काम कैसे करता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो यहां पे हम दो इक्वेशन लेंगे। सबसे पहले यहां पे मैं आपको बता दूं, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। ओके चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो समझ लो पहला एग्जांपल है मेरे पास 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। क्या है मेरे पास, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये मेरा पहला एग्जांपल है और ये पहला इक्वेशन इसमें दिया हुआ है और उसी के साथ साथ में यहां पे उन्होंने एक दूसरा इक्वेशन भी दे रखा है जो कि है 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। क्या बोल रहा है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। ये मेरा क्या है, दूसरा इक्वेशन है। ओके, अब यहां पे कहने का मतलब ये है, अगर आप इसको नोटिस करोगे तो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि हम दोनों इक्वेशन को साथ साथ में सॉल्व करें। तो साथ में सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, करेक्ट है। तो यहां पे आप एक चीज फोकस करोगे कि जब भी आपको ये दो इक्वेशन दिखेंगे आप लोगों को उसको एक दूसरे के नीचे लिखना होगा। आप कैसे लिखोगे, यहां पे आप देखो, यहां पे सिंपल तरीके से मैं आपको लिख के दिखाता हूं। ठीक है, समझ लो कि मेरे पास ये पहला इक्वेशन था 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये मेरा पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन क्या है, देखो x के नीचे x लिखना, तो 5x था उसके नीचे 3x आएगा। दूसरा इक्वेशन लिखो 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। मैंने क्या किया, नंबर के नंबर नीचे लिखा, इक्वल के नीचे इक्वल, 3y के नीचे ये वाला y आ गया, 5x के नीचे 3x आ गया। अब यहां पे एक लाइन करो, जैसे बचपन में हम लोग प्लस करते थे, अगर आपको याद होगा बचपन में हम लोग क्या करते थे कि 54 है, 54 प्लस 3 करना है, तो हम लोग इस प्रकार से प्लस करते थे, आपको याद होगा, करेक्ट है। ये हमने बचपन में सीखा हुआ है, करेक्ट है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, ठीक है, एक चीज बता दूं, तो उसी प्रकार यहां पे लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब यहां पे क्या करना है, सबसे पहले जब इस तरीके से आप दोनों लीनियर इक्वेशंस को अरेंज कर दोगे तो आपका दिमाग अब चलना शुरू होगा कि यहां पे करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके मन में यही आता है कि यार मुझे प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना इसका मतलब होता है कि हमें या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इस चीज को देखना पड़ेगा कि यहां पे जो भी x और y जो चीज है ना, इसके जो वेरिएबल्स है, ये या तो x है या तो y है, इसके जो वेरिएबल्स है वो सेम है कि नहीं, यानी कि जो कोएफिशिएंट है, माफ कीजिएगा, जो कोएफिशिएंट है वो सेम है कि नहीं। तो यहां पे आप जब एक चीज नोटिस करोगे तो यहां पे आप देख पा रहे हो, देखो ध्यान से अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां पे आप ध्यान से देखना, यहां पे क्या है, ये x है, यहां पे भी x है, लेकिन ये दोनों ही x का जो वेरिएबल है वो क्या है, 5 है और यहां पे 3 है। मतलब दोनों के आप देखोगे दोनों के वेरिएबल्स अलग अलग है, करेक्ट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि x के पास जो वेरिएबल 5 कोएफिशिएंट 5 है और ये x के पास कोएफिशिएंट 3 है, दोनों अलग अलग है। तो दोनों जब अलग अलग होंगे तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमें के दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो x का देख लिया, तो क्यों ना हम y का देख ले, तो y का भी चेक कर लो। तो यहां पे अगर आप y का भी देखोगे तो y का यहां पे 3 है और ये y का कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहां पे 1 है, कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 होता है, करेक्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यार मैं ना ऐसा कुछ करूं कि मैं दोनों को ना सेम बना पाऊं, ऐसा कुछ करूं कि मैं दोनों को सेम बना पाऊं। अब सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा। अब मैं जुगाड़ कैसे करूं, सोचो दिमाग से, अगर मेरे को कुछ सेम बनाना है भैया तो मेरे को कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा यार, जुगाड़ पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है, करेक्ट है। तो यहां पे आपको एक चीज करना पड़ेगा कि इसको एक नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको एक नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आपने नाम दे दिया, तो आप अभी क्या करो कि यहां पे 3 है, यहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है ना, यहां पे 1 है तो, लेकिन यहां पे 3 है। तो अगर मैं ये वाले इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ये पूरे इक्वेशन को अगर मैं ये 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अगला स्टेप में आपको क्या करना है, अगला स्टेप में आपको यह करना है कि यहां पे मैं करूंगा मल्टीप्लाई, यहां पे मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब इसके वजह से क्या होगा कि ये जो मेरा पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन था, अब ये चेंज हो जाएंगे। पहला इक्वेशन मेरा कुछ नहीं किया तो सेम रहेगा, दैट इज 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8।
पहला इक्वेशन जो है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये वैसे का वैसे, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की, उसको मैं ऐसे एज इट इज लिखूंगा। लेकिन जो मेरा दूसरा इक्वेशन था उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया 3 से मल्टीप्लाई? अगेन बता रहा हूं 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जब ये 3 ये पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो y है ना, ये 3 जब y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो बन जाएगा 3y, और ये ऊपर वाला 3y और ये नीचे वाला 3y सेम हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये x पहले से ही था उसके पास तो 3 3 जा 9x, ये y 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 3y बन जाएगा, इज इक्वल टू पहले से ही था, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करो तो ये आपका क्या बन गया नया इक्वेशन, ये तो पहले से ही 1 था लेकिन ये नया बन गया तो इसका नाम 3 रख दो, ठीक है। अब इसको यहां पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, यहां पे आप क्या करो इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, यहां पे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा कि मेरा इक्वेशन सेम बना कि नहीं। तो यहां पे आप देखोगे यहां पे भी 3 हो गए, यहां पे भी 3 हो गए। कैसे किया, क्योंकि आपने इसको मल्टीप्लाई किया। ये अगर आप समझ पा रहे हो साइमल्टेनियस इक्वेशन में, बस ये लॉजिक है। देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो यहां पे आप एक चीज नोटिस करो, 8 और ये 6, तो 8 प्लस 6 कितना होता है। अब यहां एक और चीज, लोग सोचते होंगे ना कि सर इसमें प्लस करो कि माइनस करो, समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप एक चीज फोकस करो यहां पे कि यहां पे माइनस है, यहां पे भी प्लस है, ठीक है, यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है। तो अगर मैं एज इट इज रखूं तो ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल होता है एक दूसरे को। -3 + 3 कैंसिल होता है ना, तो -3y + 3y कैंसिल हो गया। मतलब मैंने इसमें कुछ नहीं किया, तो मतलब कुछ नहीं किया, मतलब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली प्लस होगा यहां पे। क्यों प्लस होगा, क्योंकि अगर यहां पे प्लस होगा तभी तो ये कैंसिल होगा, और हमें कैंसिल करना है इसीलिए तो हमने सेम बनाया। ये 3y पहले से ही था, ये वाले y को 3 के साथ मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि वो सेम सेम हो जाए, और सेम सेम बनेगा तभी तो कैंसिल होगा, और कैंसिल होगा तभी तो वो छोटा होगा, और छोटा होगा तभी तो आगे जाके उसका आंसर आएगा। ये है उसका लॉजिक, समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से देखना। देखो पहला एग्जांपल, इसके लिए बहुत ज्यादा डीप में जा रहा हूं। आप सोच रहे हो कि सर बहुत ज्यादा डीप में जा रहे हो, देखो डीप में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको समझ लोगे कोई परेशानी लाइफ में नहीं होगी। देखो यहां पे, ठीक है, तो यहां पे ये कैंसिल हो गया। अब ये 8 है, ये प्लस करना है, तो 8 + 6 कितना होता है, ये 14 हो गया। ये बीच में इक्वल वैसे ही था, ठीक है, बीच में ये इक्वल पहले से ही था, ये कैंसिल हो गया तो यहां पे कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये 5x और 9x प्लस होंगे तो कितने हो जाएंगे 14x। तो ये कितना हो गया 14x = 14, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 14/14, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि आप लोगों का जो x का वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, समझ में आ गया। x का वैल्यू क्या आया 1 आया। अब एक चीज आप नोटिस नहीं किए होंगे, अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे कि यहां पे x का वैल्यू 1 आया तो हमें आंसर आ गया क्या नहीं। आप अगर इसमें क्वेश्चन में अगर नोटिस करोगे तो यहां पे ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में x भी है लेकिन y भी है, तो हमें y का वैल्यू भी निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालना और आसान है, मतलब एक वैल्यू कोई भी निकल जाता है, या तो x निकल गया या तो y निकल गया, कोई भी जब एक वैल्यू निकल गया तो अगला जो वैल्यू होता है उसको निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये x = 1, ये इक्वेशन जो है ना 1 2 या फिर 3, ये तीनों में से किसी एक में डाल दो। तो मैं क्या करूंगा, ये x का वैल्यू किसी एक में डाल दूंगा, यानी पहले इक्वेशन में डाल दूंगा। तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे, मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या किया, ये जो x का वैल्यू 1 है इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा। इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिख लो, क्या है इक्वेशन नंबर 1, 5x - 3y। देखो यहां पे आपके सामने ही है, 5x - 3y = 8। ये हमारा क्या है, पहला इक्वेशन है, करेक्ट है। इसमें मेरे पास x का वैल्यू आ गया है जो कि 1 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब यहां पे आप फोकस करो कि यहां पे अब मैं क्या करूंगा कि x का वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है, तो यहां पे मैं x 5 ऐसे ही रखूंगा, लेकिन x के जगह पे मैं क्या रखूंगा 1 - 3y = 8। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 5 - 3y = 8, करेक्ट है। ये -3y उधर ही रहेगा, 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -3y = ये 8 पहले से ही था, 5 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो -3y = 8 - 5 कितना होता है 3 होता है, तो -3y = 3, देयरफॉर y will be equal to -3/3 and therefore y will be equal to -1, ठीक है। क्या आ जाएगा आप लोग का कि y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। यही आपका फाइनल आंसर है, करेक्ट है। तो आपने निकाल लिया x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू भी 1, सॉरी -1, करेक्ट है, समझ में आ गया। देखो यही सिंपल है, आप क्रॉस चेक कर रहे ना, यही आपका आंसर है।
क्योंकि यार देखो, लीनियर इक्वेशन की हम जब भी बात करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में से जरूर आता है, जो कि होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना। मतलब आपको दो कोई भी इक्वेशन दिए रहेंगे, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन दिया रहेगा, और उसको हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। और सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि हमें उसके वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना होता है, यानी कि जो उसके अंदर एक्स और वाई थे उसका वैल्यू निकालना था। तो हमने ये दोनों को सॉल्व किया। देखो वापस से थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये दोनों ही इक्वेशन को एक के नीचे एक रख लिया, ठीक है। अब एक के नीचे एक रखने के बाद हमने क्या किया, वो दोनों को देखा, वो दोनों को देखा कि क्या उसके x के या तो y के जो कोएफिशिएंट है, यानी नंबर जो है वो सेम है। तो हमने नोटिस किया कि यार इसमें जो है ना, ये 5 और 3 है, ये सेम नहीं है। फिर इसमें भी देखा ये 3 और 1 है, सेम नहीं है। तो हमको किसी एक को सेम बनाना पड़ेगा, और उसी लिए हमें सेम बनाने के लिए जो इजी लगता है, मतलब ये नीचे वाले को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये क्या बन गया, 3y बन गया। तो हमारे लिए इजी हो गया और वो सेम सेम हो गया, तभी हम उसको कट कर पाए और इस प्रकार सॉल्व किया तो हमें x का वैल्यू मिल गया। और एक बार x का वैल्यू मिल गया तो किसी भी एक इक्वेशन में उठा के उसका वैल्यू डाल दो, दूसरा वैल्यू भी अपने आप सॉल्व करने के बाद मिल जाता है। इसी प्रकार से क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज आपको बहुत बेहतरीन और सुंदर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। देखो यार, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, इस प्रकार से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और चीज यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि डिजिटल बोर्ड मेरे लिए भी नया है, तो थोड़ी हैंडराइटिंग वगैरह थोड़ी ऊपर नीचे निकल रही होगी, क्योंकि यार मेरे लिए भी नया है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जितना हो सके, लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे जैसे लेक्चर्स बाय लेक्चर्स हम आगे बढ़ेंगे, आप लोग के लिए और अच्छी हैंडराइटिंग निकलेगी और भी ज्यादा बेहतर तरीके से वीडियोस आने की संभावना होगी। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का जो वीडियो सेशन है मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि पहला लेक्चर था, जैसे मैंने बताया कि पहला लेक्चर हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज। तो वो हमने दे दिया है आप लोग को, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकोगे, और कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो हमारा पहला मेथड था। वैसे एक और मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको भी मैं सिखा दूंगा। तो आप लोग को बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा हमारे अगले लेक्चर का, यानी लेक्चर नंबर 2 का। तो अगला लेक्चर जैसे आ जाएगा वैसे हम आपको सिखा देंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो, कुछ कमेंट करना चाहते हो, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बता देना। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि ये जो बैच है एक नया बैच है और उसका ये पहला वीडियो है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ में भी आ रही होगी। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, हर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे तक ये वीडियो मैथ्स का पहुंचना चाहिए। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।